सुकरात कहते हैं कि किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। साधु, संतों और महापुरुषों ने सदैव यही ज्ञान दिया और समझाया है कि मनुष्य की सभी समस्याओं का समाधान उसकी समस्याओं में ही छुपा हुआ है। लेकिन इसका तात्पर्य कभी किसी को समझ में नहीं आता। हमें सबसे पहले यह समझना चाहिए कि मूल समस्या क्या है। हमारी संचित रजोगुणी, तमोगुणी वृत्तियां ही मूल समस्या है। क्रोध, भय, घृणा, असंतोष, अवसाद आदि वृत्तियां खुद समस्या हैं, जबकि हम कहते हैं इनके कारण समस्या उत्पन्न होती है। ऐसा नहीं है। इनके कारण समस्या नहीं है, अपितु ये खुद समस्या है। यह समझना थोड़ा कठिन है, क्योंकि हमारा ध्यान केवल बाहरी कारणों पर रहता है। वे सच लगते हैं, किंतु सच लगना और सच होना दोनों अलग बात है। क्योंकि तथाकथित समस्या के उत्पन्न होने पर कोई इंसान भय का शिकार हो जाता है तो कोई साहस से भर जाता है। बहिर्मुखी मनुष्य को केवल बाहरी कारण ही नजर आते हैं। अंतर्मुखी मनुष्य ही सच्चाई को समझ सकता है। वह देखता है कि उसके भीतर भय की वृत्ति संचित है, वही सिर उठाती है और बाहर भयजनक परिस्थितियों की भ्रांति खड्या ही हो जाती है। समझदार लोगों का ध्यान अपने भीतर भय की मौजूदगी पर जाता है। कहा जाता है, भय से मुक्ति चाहिए तो भय के साथ रहना सीखना होगा। टू लिव विदाउट फियर वी मस्ट फर्स्ट लर्न टू लिव विथ इट। चिंता फिक्र के साथ रहना अपने साथ रहना है। वृत्तियां अस्थायी हैं। स्वयं के साथ रह सकने वाला देख पाएगा कि किस तरह वृत्तियां स्वतः आती हैं और स्वतः चली जाती हैं। इसके लिए हमारे किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं रहती। क्या हम प्रत्येक वृत्ति को बिना नाम दिए वे जैसी हैं वैसी अनुभव कर सकते हैं? नामकरण करना दोष लगाना है या दोषी ठहराना है। प्रकृति के गुणों को दोषी ठहराने का कोई अर्थ नहीं है। भय की तरह क्रोध का उदाहरण लिया जा सकता है। गीतानुसार प्रकृति के गुण ही कर्ता हैं, मनुष्य नहीं। मनुष्य तो केवल स्वयं को कर्ता मानता है। वह तो अकर्ता है और दृष्टा है। समझ सही न होने से वह भ्रम से स्वयं को कर्ता मान लेता है। यह समझना बेहद जरूरी है कि व्यक्ति कर्ता है ही नहीं, गुण ही करता है। क्रोध, जिसका किसी भी व्यक्ति, घटना, परिस्थिति से कोई संबंध नहीं है, व्यक्ति धोखे में आकर कर्ता बना हुआ है। हमें भी केवल कलह करता हुआ व्यक्ति दिखाई देता है, जबकि मूल वृत्ति दिखाई देनी चाहिए कलह करती हुई। यदि दिखाई दे तो व्यक्ति निर्दोष हो जाता है, भले ही वह अहंकार विमूढ़ात्मा बनकर स्वयं को कर्ता मान रहा हो, उसका औचित्य समर्थन कर रहा हो। ये सब जोड़े गए संबंध हैं। संबंध रहित अनुभव का पता लगाते ही झांत होगा कि नैसर्गिक वृत्तियों का निंदा सूचक नामकरण करने का क्या औचित्य है। हमारे नामकरण के पीछे सामाजिक अवधारणा काम करती है ताकि अच्छे बुरे का भेद स्पष्ट किया जा सके, लेकिन हम तो विशुद्ध प्रकृति की बात कर रहे हैं और उस पर अच्छे बुरे की कोई अवधारणा आरोपित नहीं की जा सकती। यह मानव मन ही है जो प्रकृति में अपनी दखलंदाजी करके हावी होने की कोशिश करता है। मन न हो तो प्रकृति को उसके शुद्ध रूप में समझना आसान है। मन आकर पर्दा डाल देता है, फिर विचार के आवरण से चीजों को देखना, निष्कर्ष लेना शुरू करता है। अवसाद तमोगुणी वृत्ति है। प्रकृति की दृष्टि से इसमें क्या बुराई है? यह जैसी है वैसी अनुभव होती है। फिर इसके प्रति तटस्थ क्यों नहीं रहा जा सकता? यह संभव है अगर मानव मन की पसंद नापसंद, अच्छे बुरे की अवधारणा की व्यर्थता व अनावश्यकता को समझा जा सके। मानव मन न केवल उसका अनुभव करता है, अपितु नामकरण भी करता है कि यह भय का अनुभव, यह क्रोध का अनुभव, यह क्षोभ का अनुभव आदि। यदि वह भय, क्रोध, क्षोभ आदि नामकरण न करे तो कहां है भय, क्रोध, क्षोभ? वे सिर्फ स्मृति में हैं और स्मृति केवल नाम के कारण है। बार बार नामों का स्मरण करने से वे चित्त का संस्कार बन जाते हैं, भीतर दृढ़ हो जाते हैं। क्या तुरंत नामकरण करने के बजाय हम थोड़ी देर शांत मौन रहकर जो भी अनुभव हो रहा है उसे होने दे सकते हैं? यदि नाम रहित हुआ जा सके तो सारी संचित वृत्तियां निराधार की तरह उठती और अस्त होती रहती हैं। हमें अपनी नामकरण की आदत को समझकर उसे मिटाना होगा। यह बहुत गहरी समझ की बात है। बड्डी क्षमता चाहिए नाम तथा अनुभव को अलग करने के लिए। अनुभव नैसर्गिक है, नाम कृत्रिम है और आरोपित है। नाम के रहते प्रकृति को उसके स्वाभाविक रूप में नहीं समझा जा सकता। उसमें फिर कर्ता भाव और भोक्ता भाव आता है। जहां कर्ता भोक्ता भाव है वहां सामाजिक व्यवस्था जोर पक डे आच लेती है। इसीलिए संसार को एक विशाल रंगमंच के समान कहा गया है, जिसमें सभी लोग अपनी अपनी भूमिका अदा करते हैं। इन गुणों के नामों को उठा लिया जाए तो ये अनुभूति मात्र रह जाते हैं।
ऐसी अनुभूति जो सतत बदलती रहती है। फिर तो यह कहने की भी जरूरत नहीं कि कौन सी अनुभूति सात्विक, कौन सी राजसी या तामसी, क्योंकि ये भी नामकरण ही है। आशय निशब्दता से है। किसी भी अच्छे बुरे नाम की अनुपस्थिति में अनुभूति से सीधा साक्षात्कार होता है। चित्त शब्द शून्य और सत्य के करीब होता है। उसमें सत्य के अवतरण की संभावना बियाच जाती है। समस्या में ही समाधान छिपा हुआ है। इसे क्रियान्वित करके देखें। जैसे क्षोभ की वृत्ति उठी तो ये न कहें कि क्षोभ का अनुभव है। केवल क्षोभ शब्द रहित अनुभव पर ध्यान दें, उसके साथ रहें और उसकी गहराई का अनुभव करते रहें। उसकी गहराई हमें अपनी मूल गहराई में ले आएगी। मन रहित होने में सच्ची शांति है। इस तरह यदि हर वृत्ति समस्या है तो हर वृत्ति में ही उसका समाधान भी समाया है। समस्या में ही समाधान है। एक कहावत है जिसका अर्थ है कि जब हम किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहे होते हैं तो वास्तव में समस्या ही हमारे पास उस समस्या का समाधान हो सकता है। इसका मतलब है कि हमें समस्याओं को नकारात्मक नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें उनका समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए। समस्या में ही समाधान है एक प्रसिद्ध कहावत है, जिसका मतलब है कि आपको समस्या का समाधान उसी समस्या के अंदर ही मिलेगा। यह मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि जब हम समस्याओं का समाधान खोजते हैं, हम समस्या के कारण, प्रभाव और संभावित हल की ओर ध्यान देते हैं। यह अक्सर नए और न्यूनतम क्षति वाले रास्तों की खोज में मदद कर सकता है, जिससे समस्या का सही समाधान निकल सकता है। समस्या को समझने, उसकी जड़ को खोजने और उसका समाधान ढूंढने का सही तरीका समस्या के अंदर ही होता है। अक्सर हम अपनी समस्याओं को हल करने के लिए बाहरी स्रोतों की ओर देखते हैं, लेकिन कई बार हमारे पास वो समाधान होता है जो हमारी समस्या के कारण है। इसका मतलब है कि हमें अपनी समस्याओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, उनकी जड़ों को खोजने का प्रयास करना चाहिए और उनका समाधान ढूंढने के लिए अपनी विचार शक्ति का उपयोग करना चाहिए। यह नियमित जीवन में भी लागू हो सकता है। जब हम किसी समस्या का समाधान ढूंढते हैं तो हमें उस समस्या के कारण और परिणाम का सामाजिक, मानसिक, आर्थिक और प्राकृतिक पहलू पर गहरा विचार करने की आवश्यकता होती है। इससे हमें उस समस्या के सच्चे समाधान का पता चलता है और हम अधिक समय और प्रयास बर्बाद किए बिना उसे ठीक कर सकते हैं। इसलिए समस्याओं के समाधान की तलाश में हमें समस्या के अंदर जाकर उसकी मूल वजहों को समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वही हमें एक सटीक और दुरुस्त समाधान देगा। समस्याओं का समाधान केवल उनकी पहचान, समझ और उनके कारणों की समझ में हो सकता है। समस्याएं अक्सर हमारे विचार प्रक्रिया और कार्यवाही में त्रुटियों का परिणाम होती हैं, और इन त्रुटियों को ठीक करके ही हम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। यह नहीं कि हर समस्या का समाधान आसानी से मिलेगा, बल्कि यह आपको उस समस्या की मूल वजहों का पता लगाने, समझने और सही तरीके से प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता होती है। इस मुहावरे का एक और दृष्टिकोण यह है कि समस्याएं अक्सर हमारे अंदर की भावनाओं, विचारों और धारणाओं का परिणाम होती हैं। हमें अपने अंदर की जांच करने की आवश्यकता होती है कि क्या हम खुद ही उन समस्याओं की जड़ में हो सकते हैं और उन्हें समाधान के पास करने का सही तरीका खोज सकते हैं। समस्या के समाधान को खोजते समय सोच समझकर, धैर्य रखकर और सही दिशा में कदम बढ़ाने से ही हम वास्तविक और स्थायी समाधान पा सकते हैं, जिससे कि समस्या हमारे जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित न करे।